लखनऊ से पधारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पाल जी एवं वरिष्ठ समाजसेवी पहुँचीलाल धनगर जी एवं ब्यूरो चीफ आगरा NS हिंदवाल जी एवं बैटरी व्यवसाय श्री रामपाल धनगर जी एवं ब्यूरो चीफ आदित्य धनगर जी का स्वागत हुआ। नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग आपके 21 अप्रैल 2022 का दिन है और आज हम लोग यहाँ आगरा में कान्हा धनगर जी का जो चैनल चलता है कान्हा का पन्ना, उसमें हम लोग यहाँ पर उनके ऑफिस में आए हुए हैं और आपको हम धन्यवाद देते हैं। अभी आपने हम लोग का फूल मालाओं से स्वागत भी किया, क्योंकि लखनऊ से हमारे साथ में हमारे श्री रामपाल वरिष्ठ हमारे समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं और जो कि एक बैटरी के व्यवसायी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। हमारे बीच में हमारे आपके ही आगरा के NS हिंदवाल जी, जो कि हमारे मीडिया का भी काम हम लोग का कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ के रूप में समाज की जो सेवा कर रहे हैं, अच्छे चीज़ों को समाज में पहुंचाने की आप पूरे आगरा जो आपका ज़िला है, आगरा ज़िले का आपने दायित्व ब्यूरो चीफ के रूप में लिया हुआ है, वो हमारे बीच में हैं। तो ये पालवल्स टाइम्स की ओर से और कान्हा का पन्ना की ओर से आज हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का जो स्वागत किया गया, उसके लिए आपके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और ये हम लोग पारिवारिक एकता का संदेश देने के लिए जगह जगह जाके, क्योंकि देखिए परिवार टूट रहे हैं, ये देश की भी बहुत बड़ी समस्या है और सारे विश्व की समस्या है परिवारों का टूटना। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग जाके उस पर लोगों से चर्चा करते हैं और ये पुस्तक भी पारिवारिक एकता की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, उसके द्वारा ये इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। और हम लोग जगह जगह जाकर मुझे भी इसमें 40 साल से सेवा करने का अवसर मिला है। तो जो अनुभव है मेरा पारिवारिक एकता का, विश्व शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का, और किस तरह से दुनिया में जो आज मारामारी हो रही है उससे कैसे दुनिया को बचाया जाए, उसका संदेश देने के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो ये डॉक्टर जगदीश गांधी का जो एक अभियान है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस करके, वो दुनिया में ये संदेश देने की प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को विश्व नागरिकता की शिक्षा दे रहे हैं कि आज जो यूक्रेन और रूस को लेकर जो युद्ध छिड़ा है, तो उससे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बनी रहती है और जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। तो हम लोग ये चाहते हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और डॉक्टर जगदीश गांधी के नेतृत्व में ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से हमने अपने देश की एक संसद, एक देश का न्यायालय और देश का एक संविधान बना रखा है, देश की एक सरकार बना रखी है, उसी तरह विश्व को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए एक विश्व की संसद, विश्व का न्यायालय और विश्व का एक संविधान बनाना आवश्यक हो गया है। तो ये चीफ जस्टिस जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो हर साल हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इस समय श्री राजनाथ सिंह जी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हैं और चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हमारे विश्व के जो चीफ जस्टिस आते हैं, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के आधार पर ये कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका सम्मान होना चाहिए, विश्व एकता, विश्व शांति के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक कार्य करेगा, ऐसा उसमें उल्लेखित है। तो ये संविधान में जो भी बातें लिखी होती है वो देश के प्रत्येक नागरिक को बाध्य करती है कि वह उसके अनुसार कार्य करे। तो ये हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 को आधार बनाकर इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं। तो मित्रों, तो इस तरह से आइए हम लोग ऐसा कुछ करें कि वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। ऐसा विचार बच्चों के मन में हमें डालना होगा, उनके मस्तिष्क में। देखिए, युद्ध के विचार कहाँ पहले पैदा होते हैं? सबसे पहले युद्ध के विचार कहाँ पैदा होते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होते हैं। तो अब वहीं पर जहाँ पर युद्ध के विचार पैदा होते हैं, वहीं हमें शांति के विचार मस्तिष्क में डालने पड़ेंगे।
तो अब ये सबसे अच्छी अवस्था जो शांति के विचार देने की होती है वो होती है बचपन। बचपन में जैसे भी आप विचार बच्चे को दे दें वैसे ही मतलब बच्चे ढल जाते हैं। तो ये कार्य मतलब हम लोग को करना है, अपने बच्चों में शांति के विचार डालने हैं, विश्व एकता के विचार डालने हैं। तो ये कार्य हम लोग एक अखबारों के माध्यम से भी कर रहे हैं, मोहनधारा अखबार का प्रकाशन करके, और पूरा समाचार इसमें हम लोग प्रकाशित करवाते हैं। मोहनधारा अखबार में पूरे 12 पेज का ये अखबार है, तो जगह जगह जाके लोगों को निःशुल्क ये वितरित किए जाते हैं। हरि कमल दर्पण अखबार के द्वारा भी इस कार्य को किया जा रहा है, जो कि मेरठ से प्रकाशित होता है। हमारे श्री निरंजन सिंह पाल जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में ये अखबार भी निकाला जाता है। तो ये पत्रकारिता के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आप भी जो हमारे युवा साथी हैं, जो पत्रकारिता का जो रुचि रखते हैं, हमारे आदित्य पाल जी भी, आदित्य धनगर जी सिकोहाबाद फिरोजाबाद से हैं, तो ये भी हमारा वहाँ का फिरोजाबाद का ब्यूरो चीफ का दायित्व निभा रहे हैं। तो ऐसे युवा साथियाँ, जो भी हमारे युवा साथी हैं, वो पत्रकारिता के द्वारा मानव जाति को बचाने के लिए, देखिए बहुत अच्छा एक वाक्य है, क्योंकि हम गड़रिया समाज से आते हैं। तो ये जो है मानव जाति को जो है एक भेड़ों का झुंड के समान समझना चाहिए कि एक भेड़ों का झुंड है मानव जाति, और उसकी जो देखभाल के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक गड़रिये की ज़रूरत पड़ती है। और एक सच्चा जो गड़रिया होता है वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी भेड़ियों से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, किसी की जान लेकर नहीं, अपनी जान की बाजी लगाकर, है ना। तो इसी तरह से हमें जो दुनिया को बचाने के लिए, तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए और दुनिया को विनाश से बचाने के लिए आज ही अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यदि हमने ये काम अभी नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम, प्रेम से और प्यार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से। हमारे बीच में बहुत हमारे युग कवि श्री पहुँची लाल धनगर जी भी, जो कि सिकोहाबाद के से हैं, फिरोजाबाद की एक तहसील है और वहाँ एक गांव है, उस गांव से आप हमारे बीच में हैं। और आप उत्तर प्रदेश सरकार में आपने कृषि विभाग में सेवा दी अपनी, और अब अपना समय पूरा आप समाज को देते हैं। अभी 1 महीने का समय पूरा आपने लखनऊ के समाज के लिए दिया, और लगातार आप फिर सीतापुर भी गए, बहुत जगह हमारे साथ गए, और यही बातें, पारिवारिक एकता के विचार जगह जगह जाके घरों में दिया लोगों को। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी एक कवि होने के वीर रस के कवि भी हैं आप, और 76 साल की अवस्था है आपकी, और काफ़ी मतलब जोश और खरोश से भरे लोगों को जोश दिलाते हैं, जुनून में उनके अंदर जुनून पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक कुछ पंक्तियों के द्वारा वो भी समाज में संदेश दें। प्रदीप जी, आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कह दिया। मैं जो भी हूँ, समाज सेवा जैसी आप कह रहे हैं, जितना क्षमता है उतनी विश्वास से कर रहा हूँ। मैं बच्चों का अवसाबंधन कर दूँ 2 मिनट में, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। मैं इनका अवसाबंधन 2 पंक्ति के माध्यम से कर रहा हूँ। हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ, चांद तारों से तुम भी हर रोज़ कर सकते हो मुलाकात। इतना हौसला बुलंद होना चाहिए। चांद तारों से तुम भी हर रोज़ कर सकते हो मुलाकात, आपत्तियों से जूझो, इनकलाब लाओ, देश समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, देश समाज राष्ट्र को आगे बढ़ाओ। और वीरस की रचना है तो मेरे पास काफ़ी, और मैं बड़ा जोश बोलता हूँ, मेरी थोड़ा सा शरीर में गर्मी आ जाती है, तो एक छोटी रचना सुनाता हूँ जो लंबी हो जाती है। अपने समाज के ऊपर थोड़ा सा मैंने लिखा। जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मर मिटने की बात आए, मांस नहीं हड्डी रह जाए, किंतु धरा पर वीर बघेलो गौरव बढ़ता जाए, प्राण जाए तो चले जाए पर स्वाभिमान पर आँच न आए। आज समय की बलवेदी पर, आज समय की बलवेदी पर हंस हंस कर चढ़ जाओ, जागर ध्वजा हाथ में लेकर घर घर द्वार द्वार फहराओ, जीवन मंत्र फूंक दो ऐसा मतलब खड़ा हो जाए, जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए,
जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मर मिटने की बात आए, यदि मांस नहीं हड्डी रह जाए, किंतु धरा पर वीर बघेलो गौरव बढ़ता जाए, प्राण जाए तो चले जाए और सब मान प्राण चलाए। बहुत बहुत हमारे धनगर साहब को नमन है। और देखिए अभी हमने एक संस्था का भी हमने, क्योंकि युगानुकूल है, जय जगत फाउंडेशन के नाम से हमने एक संस्था का भी रजिस्ट्रेशन अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कराया है और उसका भी, और देखिए हमारा अभी एक पोता भी हुआ तो हमने उसका नाम भी 7 मार्च 2022 को हुआ तो जय जगत उसका नाम रखा है। तो देखिए ऐसे बच्चों के नाम भी हमें रखने हैं ताकि आप जब भी उनको पुकारें तो आपको अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य दिखाई दिया दे। तो आपके सम्मान में भी हम भी एक आप जोश दिला देते हैं। वीरों की ये बात है भाई, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे, और सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। जिनको लगी सेवा की लगन, जिनको लगी सेवा की लगन, कुर्बानी का जिन पे रंग चढ़ा, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, सुख और चैन का नाम रे, ऐसे मस्त कहाँ लेते हैं, सुख और चैन का नाम रे। हम चाहेंगे हमारे NS हिंडवाल जी भी संदेश दे दें समाज को। हमारे मैं इसी क्रमबद्ध में कहते हुए मैं NS हिंडवाल और जो कान्हा जी हैं और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हार्दिक रूप से, जो कि हमारी पूरी जो पत्रकारिता की टीम है जो उन्होंने यहाँ पर टांशिमला कॉलोनी में इसका आयोजन किया। सारे टीम के हमारे वर्क के बारे में गोष्ठी हुई और आगे की प्लानिंग के लिए भी हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला कि किस किस तरह से हमें आगे की प्लानिंग करनी है और कैसे हमें अपने प्रोडक्ट्स को आगे प्रोड्यूस करना है, जिससे समाज को हमें किस तरह हम अपने ऊंचाइयों तक, ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। इस बारे में भी हम सामाजिक रूप से एक गोष्ठी हमारी हुई है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कि समाज में अछूते हैं, उनको क्या क्या चीज़ का सुधार हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया कि क्या हमें नई योजनाएं बनानी है, कार्यान्वित करना है, समाज को हमें बढ़ाने के लिए किस तरह अपना प्रोत्साहित करना है, जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा देनी है, जो बुज़ुर्गों से जो चीज़ हासिल हो सकती है, हमें बुज़ुर्गों से जो चीज़ हमें हासिल हो सकती है उसे हम हासिल करें। हमारे यहाँ वो नहीं है कि आज की डेट में कोई हकीम होता था, वो इलाज को खाली वही हकीम करता था। एक गांव में एक हकीम होता था जिसका कि 4 गांव में, 10 गांवों में, 100 गांव में नाम होता था कि वह व्यक्ति इसका इलाज करता है, इसके अलावा, और वह अपना नुस्खा किसी को भी नहीं दे के जाता था कि ये इस बीमारी का ये इलाज है, और जाते जाते वो मर जाते थे, लेकिन किसी को अपना प्रारूप बता के नहीं जाते। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम समाज में ऐसे 10 हकीम तैयार करके जाएंगे, 100 लोग इकट्ठे करके जाएंगे जो कि समाज को इस जागरूक, आज हम 1 हैं, 10 हैं, कल हम 100 होंगे, कल हम उसके बाद 1000 होंगे, 10,000 होंगे, जो कि संख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। समाज में जितना उत्थान होना है उतना होगा। आज की मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं, मेरे को तो देख के आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ समाज में आज की डेट में 12 साल का बच्चा 12वीं पास कर गया और कोडिंग में इतना मास्टर है कि जो कि अपने साथ के बच्चों को भी उसी की शिक्षा दे रहा है, नाम है, ऑनलाइन क्लासें ले रहा है। तो हमारा समाज आज की डेट में जा कहाँ रहा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समाज से अछूते हैं, ये वो समाज है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने भेड़ पाली है, भेड़ पालन हमारा व्यवसाय रहा है, लेकिन हमें अपनी सोच भेड़ जैसी करनी पड़ेगी। भेड़ हमेशा एकजुट रहती है, जहाँ एक भेड़ जाती है वहाँ सारी भेड़ें जाती हैं। ऐसा नहीं है राजनीतिक में कि हम सब लोग अलग हैं, सारे लोग एक मंच पे इकट्ठे हों, सारे भूल जाएं। मंदिर में जाके कोई ये नहीं होता आज की तारीख में कि तुम सिख हो या मुसलमान हो या कोई भी आए। समाज में इसी तरह से संगठन होना चाहिए, सब लोग एक मंच पर बैठे हैं, किसी समस्या का समाधान। आज जितने भी कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चल रहे हैं, ये क्या है? सिर्फ मानसिक अज्ञानता। पहले कोई समस्या का समाधान घर बैठ के 4 लोग बैठ के पंचायत में बैठ के हो जाता था, आज उनके फैसले कोर्ट कर रहा है। क्यों? इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा समाज उस रूप में जागरूक नहीं है कि उस चीज़ के फैसले ले सके या सामने वाला उसके फैसले को माने।
ऐसा नहीं। इसलिए मेरा तो यही विनती है कि समाज के लोगों को हम जागरूक करें, जैसा भी हो सके। गरीब बच्चे, जो व्यक्ति आज की डेट में शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनको हम किताबों से हेल्प करें, कॉपी है कॉपी से हेल्प करें। किसी बच्चे का अगर जन्मदिन आता है तो उससे ये इस बात की प्रेरणा करें कि एक जन्मदिन पर वह अपना एक पेड़ अवश्य लगाए, जिसमें कि अगर वो 50 साल का भी होगा तो उसको 50 पेड़ दिखेंगे कि मैंने इतने लोगों को ऑक्सीजन दिया। इस पिछले कोरोना काल के अंदर ये कंडीशन रही कि लोग कहते हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन फ्री मिलती है, लेकिन लोगों ने पैसा दे के ऑक्सीजन खरीदी। बताइए कितना बड़ा विडंबना रही है इस मामले में। तो इन सब चीज़ों के लास्ट में मैं कुछ शब्द और कहूँगा, बस ज़्यादा ना कह के। मैं अकेला ही चला था उस मंजर की तरह, लोग वाग मिलते गए और कारवा बनता गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे NS सिंधवाल जी को। इस पारिवारिक गोष्ठी में आपने बहुत अच्छे विचार, हमारे श्री राम पाल जी भी वही लखनऊ की ओर से कुछ आप बहुत तन मन धन से आप समाज के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। भाइयों, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैं आपके आगरा में पधारा हुआ हूँ और यहाँ आने का मुझे सौभाग्य है। जो आप पन्ना जी से मेरी मुलाकात हुई और NS सिंधवाल जी से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जितने तहे दिल से लोगों ने हमको यहाँ सम्मान दिया, उसकी कोई हम व्याख्या कहीं दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। जितनी भी हम इनकी वो करें उतनी ही हमारे यहाँ वही हमें कमी है। क्योंकि हम तो यही कहेंगे, 1 और 1 11 होते हैं। उसी प्रकार पन्ना जी और कान्हा का पन्ना जी और ये प्रदीप जी पाल टाइम से जो एक व्यक्ति निकले हैं, तो 2 हुए और 2 से 11 नहीं 1 लाख होंगे, 11,000 होंगे, 11 लाख होंगे। यही हम आपसे विनती करें हैं, आप सब लोग एकत्र होकर अपने समुदाय को, समाज को, ये पारिवारिक एकता को बढ़ावा दें। यही हमारी आपसे अपील है। हमारे सुखोहाबाद से आदित्य धनगर हैं, युवा हैं और बहुत कुछ आपने अपने मन में संकल्प कर रखे हैं, सपने हैं आपके, तो आप भी एक अपना संदेश दे दें समाज को। प्रदीप जी पाल जी के द्वारा आगरा में कान्हा का पन्ना जो चैनल है, उनके यहाँ छोटी सी गोष्ठी में पधारे हैं और मैं कान्हा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय NS सिंधवाल जी ने जो बात अभी कुछ क्षण पहले कही है, उसमें अगर अपना समाज की एक भेड़, जो अपनी बिरादरी की जो भेड़ है, संगठित रहती हैं, उनको अगर देख के संगठित हो जाएं तो समाज बहुत आगे चला जाएगा। और जो माननीय प्रदीप जी ने कहा था कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसको अगर संसार को बचाना है तो युवा पीढ़ी और ये निकल के सामने संगठित नहीं होगी, तब तक ये देश लड़ना बंद नहीं होंगे और संगठित रहना पड़ेगा सबको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदीप जी का, NS सिंधवाल जी और हमारे माननीय श्री राम पाल जी, श्री पहुँचीलाल धनगर जी। मैं वैसे तो सुपुत्र हूँ उनका, बोलना नहीं चाहिए ऐसा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई आदित्य जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे कान्हा जी, क्योंकि हमारी ये पारिवारिक एकता गोष्ठी है, तो हमारे कान्हा जी और हमारे उनके बड़े भाई साहब भी कुछ अपना भाई विचार व्यक्त करें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोलने का मौका मिला है। हमारे लखनऊ की शान कहें या लखनऊ की पहचान कहें, आदरणीय माननीय प्रदीप पाल जी, जो पाल वर्ल्ड टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं, आज जो मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाले लव सिटी आगरा में पधारे हैं और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन है इनका आगरा की धरती पर। इनके साथ में श्री पहुँचीलाल धनगर जी जो फिरोजाबाद से हैं और वीर रस और हास्य रस के भी, शायद श्रृंगार रस के भी कवि हैं और बहुत अच्छी अभी इन्होंने कविताएं सुनाई जिनसे कहीं ना कहीं मन मुग्ध हो गया। इसके साथ साथ ही RS हिंदवाल जी जो आगरा के ही हैं और इनकी पहचान ही अलग है और मोहब्बत की नगरी है, तो मोहब्बत की नगरी के लोगों के बीच में मोहब्बत तो होती ही है और वही मोहब्बत हमारे बीच है।
और श्री राम पाल जी जो प्रदीप पाल जी के साथ में आए हैं, लखनऊ से आए हैं, जिनका एक बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी है, कार जो 4 व्हीलर होती हैं उनकी बैटरी होती है, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है और कहीं ना कहीं व्यवसाय को चला रहे हैं। इनके बेटे भी व्यवसाय को चला रहे हैं। उसके साथ में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर रविवार की छुट्टी घोषित की गई थी तो वो इसलिए नहीं की गई थी कि आप घर बैठिए आराम से और सोइए, बल्कि इसलिए की गई थी कि एक दिन 7 दिन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक दिन समाज के लिए दीजिए, क्योंकि आप एक दिन आपको मिला है तो एक दिन समाज में लगाइए और बाकी के 6 दिन अपने काम में लगाइए। तो वही आज मिसाल देखने को मिल रही है। एक व्यवसाय होते हुए भी इनका आज समाज के लिए सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आदित्य धनगर जी हैं जो पाल वर्ल्ड टाइम्स के ब्यूरो चीफ फिरोजाबाद बनाए गए हैं और मैंने अभी इनको सुना और देखा भी। मुझे बहुत गर्व होता है जब हमारे समाज के युवा और मेरे बड़े भाई पत्रकारिता लाइन में आते हैं, क्योंकि मैंने देखा 8 साल की मैं 8 साल से पत्रकारिता लाइन में था। जब मैंने देखा था कि मैं यूट्यूब पर सर्च करता था अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के पत्रकारों को, तो दूर दूर तक कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसा लगता था कि कहीं दूर दूर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, ना कोई राजनेता, ना कोई पत्रकार, ना कोई समाज सेवी। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है, इस समाज ने जो डेवलपमेंट किया है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर 5 कहना चाहिए पांडव वो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं 5 पांडवों की देन है कि हम जैसे अभिमन्यु इनकी बदौलत ही समाज में हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे छोटे से ऑफिस में पधार कर, और हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि ये पधारे और बहुत ही अच्छा लगा। इनकी एक प्रदीप जी ने एक किताब भी आपको भेंट करनी है, जी। पारिवारिक एकता की, जो हम लोग हर जगह जा के गांव में और शहर में इस किताब को और अखबार को, ये अखबार है हमारा हरिकमल दर्पण, तो ये सबको जो ये प्रतियां दी जाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को पूरे समाज में कि ज़रूर इससे भी आप लोग पत्रकारिता से जुड़ें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनका एक मोहनधारा अखबार है जिसको ये चला रहे हैं, बाकी एक हरिकमल दर्पण है और पारिवारिक एकता है। क्योंकि एक मैंने गौर से सुना था भी, एक सर ने कहा था कि पहले जो फैसले होते थे वो घर के बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कर दिया करते थे, लेकिन आज यही फैसले कोर्ट कचहरी में होते हैं। बिल्कुल सत्य कहा है इन्होंने कि जो पहले फैसले करते थे हमारे बुजुर्ग या दादा या बाबा कहें उन्हें, छोटी मोटी लड़ाई हुआ करती थी, घर पर ही सिमट जाती थी, एक थप्पड़ इधर से लगाया, एक थप्पड़ इधर से लगाया, कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन आजकल तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर कर भी वो परिवार एकता नहीं बन पाती है जो वास्तव में हमारे बुजुर्गों ने हमें परिवार एकता की मिसाल पेश की थी। तो वही परिवार की एकता की मिसाल ये पेश कर रहे हैं कि कहते हैं कि चींटी छड़ती है गिरती है, चींटी छड़ती है गिरती है, लेकिन एक दिन छड़ती है और छड़ जाती है। तो वही पारिवारिक एकता है और पारिवारिक एकता बनाए रखना बहुत गर्व की बात है और आप सभी भी पारिवारिक एकता बनाए रखिए। इसके साथ साथ बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की नगरी आगरा से बहुत बहुत आभार। नमस्कार। भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय भारत और जय जगत, जय जगत, जय जगत।